हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी टेट सी टेट सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा किन किन पड़ोसी देशों के साथ में लगती है और वे पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से राज्य से लगते हैं, और ये सब हम मैप से जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की सीमा को 4096.7 किलोमीटर लंबी इसकी सीमा है और ये 5 राज्यों से स्पर्श करती है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। ये पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरे नंबर पर आता है असम। दूसरे नंबर पर असम आता है। तीसरे नंबर पर आता है त्रिपुरा। चौथे नंबर पर आता है मिजोरम। ठीक है। और पाँचवें नंबर पर आता है मेघालय। ये मेघालय का है। ये मेघालय, एक बार और देखो, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिज़ोरम, ये पश्चिम बंगाल और ये पूरा असम। और ये असम की सीमा। ठीक है। तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से होकर जाती है। सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश की राज्यों की स्थिति भी याद होनी चाहिए। मैप से पढ़ने का फ़ायदा तभी है अगर आपको राज्य की स्थिति पता है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो एक बार ऐसा मैप लेके इसको एक बार भर भर के जरूर देखो कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तभी याद हो पाएगा। ये बांग्लादेश से सर्वाधिक पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करती है। ये देखो, ये बांग्लादेश की सीमा है और पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल है पूरा। इससे सबसे लंबी सीमा ये पश्चिम बंगाल के साथ में बनाता है और दूसरे स्थान पे बनाता है त्रिपुरा के साथ में। ये त्रिपुरा के साथ में बनाता है। और भारत से बांग्लादेश की जो सीमा है ना, वो पूरी तरह से मानव निर्मित है। फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हमारे पास चीन राज्य। चीन की सीमा कितनी लगी हुई है? 3488 किलोमीटर। ये 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्यों के साथ में? देखो, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हो गए ना, 1 2 3। ये सिक्किम राज्य है 4 और ये अरुणाचल प्रदेश 5। यहाँ तक सीमा बनाता है ये। और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 3488। 5 राज्यों के साथ में बनाता है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पूछा जाए वह कौन सा राज्य है जिससे चीन सबसे ज़्यादा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है, वो तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण शिमला समझौता कहा जाता है, जो कि 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। और उस रेखा का नाम भी है। क्या नाम है उस रेखा का? आप लोगों को पता भी होगा। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है उस रेखा को। परंतु होता क्या है कि चीन इस सीमा रेखा को अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को क्या मानता है? दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। इस सीमा रेखा को वो नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश को वो क्या मानता है? दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। आता है पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ तक गुजरात। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात, ये गुजरात का एरिया है। ठीक है। 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर तीसरे नंबर की ये सीमा है जो भारत के साथ में स्पर्श करती है। इसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान भारत के कौन से राज्य है? राज्य तो है नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है? तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की कितनी सीमा को स्पर्श करता है? ये जम्मू कश्मीर की 1225 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। ये कितनी है? 1225 किलोमीटर की। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ नाम दिया जाता है। जो कि कब किया गया था? 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ये जो है ना, ये पूरी रेखा मानव निर्मित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है। तो ये क्या है? मानव निर्मित है। भारत पाकिस्तान के बीच इस सीमा को लेकर विवाद भी है। इसी कारण भारत के साथ पाकिस्तान के 4 युद्ध हो चुके हैं। 48 में, 65 में, 71 में और 99 में दोनों देशों के बीच में हो चुके हैं। इस कारण इस विवाद का मुख्य कारण क्या है? कश्मीर है। एक तो ये जम्मू कश्मीर है जिसमें पीओके है। यहाँ पे पीओके है, सियाचिन ग्लेशियर है और कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है कच्छ का रण। और सर्करिक रेखा है जो कि ये सर्करिक रेखा है यहाँ पे 24 डिग्री सर्करिक रेखा। इसी से भारत का विभाजन चाहता है पाकिस्तान कि इसी रेखा के। 4th नंबर पर आता है भारत नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की लंबी रेखा को साझा करता है अपने साथ में। और भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य। तो देखो कौन कौन से राज्य हैं।
ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इसकी भी सीमा लगती है। तो 5 राज्य हो गए। इसमें क्या है, बिहार जो है ना, बिहार नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा को साझा करता है बिहार। इसमें ये फैक्ट याद रखना। कितनी सीमा? 729 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है बिहार नेपाल की। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। सब पहले नंबर पर कौन है? बिहार, और दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, 560 किलोमीटर सीमा रेखा के साथ में। 5वें नंबर अब आता है म्यांमार, जो पुराने समय में बर्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा रेखा कितनी है भारत के साथ में? 1643 किलोमीटर, और ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से देखो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। म्यांमार भारत से सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। म्यांमार भारत से सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर करता है मिजोरम की। कई बार पहला नंबर ना पूछकर दूसरा नंबर पूछ लेता है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों याद होने चाहिए। और एक और फैक्ट क्या है, भारत म्यांमार के साथ में एक प्राकृतिक सीमा, भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है ना, वो प्राकृतिक सीमा है, कोई मैन मेड लाइन नहीं है, ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण 1926 ईस्वी में युदाम्बू संधि के द्वारा हुआ था। युदाम्बू संधि के द्वारा हुआ था, जिसका सही निर्धारण 10 मार्च 1967 को द्विपक्षीय संधि के द्वारा हुआ था। 10 मार्च 1967 को जो सही निर्धारण जो हुआ था उसका ये बोला जाता है। इसमें ये फैक्ट याद रखना है। भारत भूटान, तो भारत भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, और उसमें 4 राज्य भारत के क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं भूटान के साथ में। कौन कौन से? वो देखो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल करता है, ये जो आ रहा है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, और ये असम का एरिया, ठीक है, ये असम का एरिया इतना यहाँ पे। तो 4 राज्य हो गए। ये 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और भूटान जो है असम के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। भारत और भूटान के साथ सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1949 में, 1949 की संधि के द्वारा हुआ था। दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग की संधि है। आपने डोकलाम विवाद देखा होगा, जो चीन के साथ में हुआ था भूटान का, पर हमने अपनी आर्मी वहाँ पर भेजी थी, तो सैन्य सहयोग की संधि की गई है भूटान ने भारत के साथ में। हमारी आर्मी, हमारे जवान इनकी मदद करते हैं वहाँ पे जाके। लास्ट आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ में, भारत के साथ में सीमा बनाता है। ये छोटी सी सीमा है, 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की छोटी सी सीमा है, जम्मू कश्मीर के साथ में बनाता है ये केवल। और भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। डुरंड रेखा बोला जाता है इसको। सर मोर्टिमर डुरंड उनका नाम था, जिन्होंने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए इसको डुरंड रेखा बोला जाता है। वर्तमान में भारत अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के मध्य इसका विभाजन हो गया है। तो इन दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा का क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। और ये जो रेखा है ना, डुरंड रेखा, जो 106 किलोमीटर की रेखा है, ये भारतीय क्षेत्र मानता है। ये भारतीय क्षेत्र तो माना जाता है, पर ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है, POK के अंदर आती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है, ये 106 किलोमीटर की, जिसमें पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। ये वो वाली रेखा है। भारत के 17 राज्य 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, और भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप से याद करने के लिए आपको मैप में राज्यों की स्थिति बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और कौन सा देश कहाँ पर है वो भी याद होना चाहिए। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनते हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूँ, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि पश्चिम में कौन कौन से देश भारत को स्पर्श करते हैं? तो 2 देश स्पर्श करते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर में कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? तो 3 देश करते हैं, चीन, नेपाल और भूटान। पूरब में कौन कौन से करते हैं? तो पूरब में 2 करते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। को वीडियो कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस कुछ सवाल करेंगे। आप ये थ्योरी एक बार पढ़ के देखना, मैप में ज़रूर बनाकर देखना, इसको आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इन पे बेस कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आगे भी लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।